निम्न समूह में से सबसे अलग कौन है? मीटर है, मील है, फरलांग है, एकड़ है। अभी समझना, मीटर हो गया, मील हो गया, फरलांग हो गया, ये सब दूरी है, ये सब दूरी है। लेकिन एकड़ जो है ये क्षेत्रफल है। ये क्या है? ये क्षेत्रफल है। तो ये क्या हो गया? अलग हो गया। ये सब एक जैसे हो गए, है ना भाई। तो आपका एकड़ क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। बहुत बढ़िया। एकड़ आपका क्षेत्रफल है। खेत में आप हेक्टेयर और एकड़ में बोलते हो, तो एकड़ आपका क्षेत्रफल है और बाकी सारी चीज़ें आपकी क्या कहें? दूरी हैं, डिस्टेंस है। ठीक है ना। आगे आते हैं। दिए गए 4 युग्मों में से सबसे अलग युग्म को पहचाने। तो पहला क्या है? गणित। गणित से देखो भाई बीज गणित, विश्वविद्यालय से देखो हार्वर्ड, फल से देखो भाई केला, सामाजिक विज्ञान से देखो भाई भौतिक विज्ञान। अब मेरी बात समझना, बीज गणित गणित का एक हिस्सा है, भौतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान का एक हिस्सा है, हार्वर्ड विश्वविद्यालय का एक हिस्सा है और केला फल का एक हिस्सा है। ये ऐसा लिखना चाहा है, तो जरा बताना इसमें कौन सा नहीं बन रहा है। भैया अगर गौर से देखो तो सामाजिक विज्ञान का हिस्सा भौतिक विज्ञान नहीं होता, भौतिक विज्ञान विज्ञान का हिस्सा होता है। अगर ये होता, ये कटा होता तो उत्तर सही मानते, नहीं तो आपका ये गलत हो गया, है ना। यानी साहब बीज गणित जो है वो गणित का हिस्सा है, हार्वर्ड जो यूनिवर्सिटी है वो विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी का हिस्सा है, केला जो है वो फल का हिस्सा है, लेकिन भौतिकी जो है वो सामाजिक विज्ञान का नहीं, केवल विज्ञान का हिस्सा है। तो यही आपका गलत युग्म यानी अलग युग्म हो गया। क्लियर है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे आते हैं। सही विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। यानी लकड़ी का अगर खंड होता है, तो ब्रेड का क्या होता है? ब्रेड को काटा जाता है, लकड़ी को काटा जाता है तो खंड बोला जाता है, और ब्रेड को काटा जाता है तो केक नहीं बोला जाता, चूरा नहीं बोला जाता, मक्खन नहीं बोला जाता, स्लाइस बोला जाता है। यानी ब्रेड को अगर काटा जाता है तो जो उसके भाग आते हैं उनको स्लाइस बोला जाता है। तो आपका स्लाइस इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्लाइस इसका सही उत्तर हो जाएगा। कह रहा है नीचे कुछ कथन इस प्रकार निष्कर्ष दिए गए हैं, दिए गए कथनों को सत्य माने इसके बावजूद कि वे सामान्यतः गलत प्रतीत हो। अगर गलत भी हो तभी तुम्हें सही मानना है, और निष्कर्षों के अध्ययन करें और यह बताएं कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक और निश्चित रूप से कथनों का मेल खाता है। चलिए चर्चा करते हैं। कुछ चाक खड़िया डस्टर हैं, कुछ चाक खड़िया डस्टर हैं, यानी ये चाक हो गया और चाक को ही खड़िया बोला जाता है, तो खड़िया या चाक बात एक ही। कुछ चाक डस्टर हैं, तो ये वाला भाग चाक भी है और डस्टर भी है। और कह रहा है सभी डस्टर बोर्ड हैं, तो सभी डस्टर क्या हो जाएंगे? बोर्ड हो जाएंगे। सभी डस्टर क्या हो जाएंगे? बोर्ड हो जाएंगे। बोर्ड। अभी बताना, तो जब सभी डस्टर बोर्ड हैं तो ये जो भाग चाक का आया ये बोर्ड में आया कि नहीं आया? आया। तो आप कह सकते हो कि कुछ चाक बोर्ड हैं, या कुछ बोर्ड चाक हैं, कुछ चाक बोर्ड हैं या कुछ बोर्ड चाक हैं। तो आपके पास सवाल क्या आया? कुछ चाक बोर्ड हैं, बिल्कुल सही, और कोई भी डस्टर बोर्ड नहीं है, कोई भी डस्टर बोर्ड नहीं है। जब सारे डस्टर बोर्ड हैं तो ऐसा क्यों कह सकते हो कि कोई भी डस्टर बोर्ड नहीं है? तो सारे डस्टर बोर्ड हैं, सवाल नहीं कहा है, सभी डस्टर बोर्ड हैं। तो आपका उत्तर पहला सही हो जाएगा। सिर्फ निष्कर्ष एक सहमत है, मेल खाता है। सिर्फ निष्कर्ष एक सहमत है यानी मेल खाता है। चलो आगे आते हैं। नीचे कुछ कथन और निष्कर्ष दिए गए हैं, दिए गए कथनों को वही चीज़ है, सारी चीज़ें सत्य मानना है, सब कुछ वही। कुछ डेस्क टोपियाँ हैं, तो कुछ डेस्क, ये डेस्क हो गया और ये
टोपियाँ हो गया, कुछ डेस्क टोपियाँ हैं, अगर चर्चा करें तो ये दोनों भाग हो गया। और आपसे कह रहा कोई भी टोपी काली नहीं है, तो अगर कोई भी टोपी काली नहीं है तो काली को हमने यहाँ लिख दिया, यानी काली का रिलेशन टोपी से तो है, यानी कोई भी टोपी काली नहीं है तो वो कोई भी काली चीज़ टोपी नहीं होगी, ये तो सत्य है। लेकिन टोपी काली का रिलेशन डेस्क से नहीं है, तो इनसे डायरेक्ट रिलेशन गलत होगा, डायरेक्ट रिलेशन गलत होगा, केवल संभावना सत्य होगी, चूँकि डेस्क और काली के बारे में कोई चर्चा नहीं किया गया, इसलिए इन दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन गलत होगा, केवल संभावना सत्य होगी। तो ध्यान रहे, आते हैं कुछ टोपियाँ डेस्क हैं, ये बात तो सत्य है। जब कुछ डेस्क टोपियाँ हैं तो कुछ टोपियाँ डेस्क भी हैं, ये तो बात सत्य है, कोई समस्या नहीं। कोई भी डेस्क काली नहीं है, ये डायरेक्ट रिलेशन है। हमने क्या कहा, डायरेक्ट रिलेशन गलत होगा, केवल संभावना सत्य होगी, तो इसका मतलब डायरेक्ट रिलेशन आपका गलत हो जाएगा, संभावना ही सत्य होगी, संभावना है नहीं। इसमें भी केवल एक सहमत खाता है, दूसरा सहमत नहीं खाएगा, क्योंकि डेस्क का और काली का कोई रिलेशन नहीं है, तो डायरेक्ट रिलेशन हम दे नहीं सकते। आगे आते हैं, कह रहा है अनुपस्थित संख्या ज्ञात करें जो उपस्थित नहीं है। 2 से 10 आया, 10 से 30 आया, 30 से 68 आया, वगैरह वगैरह। अगर हम चर्चा करें तो 1 का वर्ग प्लस 1 बराबर 2 और 3 का वर्ग प्लस 1 बराबर 10 और 5 का वर्ग। अब गड़बड़ा गया है ना, बात समझ पाए? तो गड़बड़ हो गया, नहीं बन पाया। फिर से बनाते हैं, 1 का क्यूब प्लस 1, 2 का क्यूब प्लस 2, 3 का क्यूब प्लस 3, 4 का क्यूब प्लस 4, तो क्या हो जाएगा 5 का क्यूब प्लस 5 और बराबर क्या हो जाएगा 5 25 25 125 और प्लस में 5 बराबर 130। ये उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, है ना। जब हमने स्क्वायर लगाया तो यहाँ तक तो चला, लेकिन अगला वाला 5 वाला गड़बड़ा गया, क्योंकि एक जुड़ रहा था, एक यहाँ जुड़ा नहीं, तो हमने दूसरा नियम लगाया, है ना। हालांकि आप डिफरेंस से भी लगा सकते हो, यानी 2 10 30 68 था और क्वेश्चन मार्क था, आप डिफरेंस निकालते 8 आता, आप डिफरेंस निकालते तो 20 आता, आप डिफरेंस निकालते तो कितना आ जाता 30 10 18 आ जाता, सॉरी 38 आ जाता। तो आपने देखा क्या हो रहा है, इनका जब अगला डिफरेंस निकालते तो 8 और इसका डिफरेंस क्या हो जाता 12 हो जाता और इसका डिफरेंस क्या हो जाता 18 हो जाता, और अगले का डिफरेंस तो आप देखते तो 6 दूनी 12 6 3 18 तो 24 यहाँ पे हो जाता, 24 हो जाता और 24 से डिफरेंस क्या हो जाता 8 4 12 के 2 और आपका क्या हो जाता 3 2 5 1 6 और 62 68 में जोड़ देते तो 130 हो जाता 130। ये डबल डिफरेंस, तो डबल डिफरेंस या तो पढ़ो और या तो आप यहाँ से ये नियम जाने रहो, क्या x दी पावर 3 प्लस एक्स का नियम चल रहा था, x दी पावर 3 प्लस एक्स का नियम, x दी पावर 3 प्लस एक्स का नियम, है ना भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से श्रृंखला में अनुपस्थित संख्या ज्ञात कीजिए। वही चीज, 4 से आया 17, 17 से आया 34, 34 से आया 53, 53 से आया 76। ये बंदा है, अब कह रहा क्या होगा। तो अगर हम 4 से बात करें तो कितने का अंतर आया, अगर देखा जाए तो 13 का अंतर आया, फिर देखा जाए तो 17 का अंतर आया, फिर देखा जाए तो 13 में से 19 का अंतर आया, फिर देखा जाए तो 26 में से 3 गया 23 का अंतर आया।
यानी साहब यहाँ 21 से छूट गया, यानी 13 के बाद 17 के बाद 19 के बाद 21 आना चाहिए था, छूट गया। इसका मतलब सर 21 भाज्य संख्या है, यानी किसकी चर्चा कर रहा है? अभाज्य संख्याओं की। तो क्या हो जाएगा? अभाज्य की सीरीज हो जाएगी। और 23 के बाद आने वाली अभाज्य संख्या 29 है। 9 6 15 के 5 और हासिल किया आया 1 और 7 2 9 1 10 के 0 105 आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5। क्लियर है ना? यानी हमने देखा डिफरेंस निकाला, 4 से 17 का 13 आया और 17 से 34 का 17 आया, 34 से 53 का 19 आया, 53 से 76 जैसे किया 23 आ गया। यानी 19 की बजाय 21 आना चाहिए था विषम संख्याओं का, लेकिन ऐसा नहीं आया, 23 आ गया। इसका मतलब अभाज्य संख्याएं चल रही हैं, तो 23 के बाद आने वाली अभाज्य संख्या 29 होगी। और 29 आप जोड़ेंगे 76 में, 76 में 29 जैसे जोड़ेंगे इन दोनों में जैसे जोड़ेंगे, है ना, तो तुरंत क्या आ जाएगा? 105 हो जाएगा। आगे आते हैं। कह रहा है उस विकल्प को चुने जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। यानी भैया अगर थर्मामीटर से हम तापमान मीजर करते हैं तो अमीटर से हम धारा मीजर करते हैं। क्या? धारा। तो आपका धारा हो जाएगा। वोल्ट मीटर से हम विभव मीजर करते हैं, वोल्ट मीजर करते हैं, वोल्टेज मीजर करते हैं। द्रव्यमान को मीजर करने का मात्रक किलोग्राम है ना। तो इस तरीके से तो धारा हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा धारा। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है। चलो, चिकित्सक का संबंध रोगी से है, ध्यान देना। चिकित्सक का संबंध जिस प्रकार से रोगी से है उसी प्रकार से वकील का संबंध किससे है। अब मेरी बात ध्यान देना, चिकित्सक क्या करता है? रोगी पर विशेषकर ध्यान देता है। और अब देखो यहाँ पे गलत आ गया, यहाँ मेरी बात समझना, यहाँ पे गलत आ गया। न्यायाधीश, मेरी बात ध्यान देना, जैसे रोगी को देखने का काम कौन करता है? चिकित्सक करता है, ठीक है ना। रोगी की मर्जी यहाँ एक्चुअली में आना चाहिए था क्या आपका? यहाँ पे एक्चुअली में आना चाहिए था आपका ग्राहक। ग्राहक। वकील क्या करता है? ग्राहक को देखता है। अब तुम्हारे पास समस्या क्या है? यहाँ पे इन्होंने बैरिस्टर रखा है, तो बैरिस्टर वकालत की डिग्री हो जाती है, तो वकालत की डिग्री रखने वाला व्यक्ति वकील कहलाता है ना। तो यहाँ पे आप बैरिस्टर को सही कर सकते हैं। अभियोक्ता जो होता है उसको हिंदी में वकील का भी पर्यायवाची है, तो इससे मतलब है नहीं, ठीक है। न्यायालय एक जगह का नाम है, हालांकि यहाँ जगह नहीं, व्यक्ति की बात कर रहा है, ये गलत हो जाएगा। न्यायाधीश को देखने का काम वकील कभी नहीं कर सकता है, यानी वकील न्यायाधीश के पास जाएगा, ना कि न्यायाधीश वकील के पास। जैसे रोगी चिकित्सक के पास जाता है वैसे ग्राहक वकील के पास जाता है। लेकिन यहाँ सवाल बैरिस्टर का आ गया था, तो बैरिस्टर को एक प्रकार की आप डिग्री समझना, है ना, डिग्री धारक। तो जो बैरिस्टर होते हैं, अब इस वकील को तुम समझ लेना, मेरी बात समझना, वकील को समझ लेना एक्सपीरियंस है। तो एक्सपीरियंस वाला व्यक्ति आपका हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? बैरिस्टर जो होगा तुरंत वकालत करके जाने वाला। आपने अदालत में देखा होगा एक वकील के साथ में कई सारे छोटे छोटे वकील रखे बैठे रहते हैं, तो ये छोटे छोटे वकील जो जाते हैं वकील के पास, तो ये छोटे वाले वकील को बैरिस्टर समझ लेना और बड़ा वाला वकील आपका वकील। तो यहाँ इसका उत्तर बैरिस्टर हो जाएगा। हालांकि यहाँ पे आपका ग्राहक आना चाहिए, ग्राहक आएगा तो और मज़ेदार हो जाएगा सवाल। 216 अगर 15 का वर्ग करें तो 225 आता है, 16 नहीं है 26 है, 225 आता है, उससे एक जोड़ दिया जाए तो क्या हो गया? 226। तो ऐसे 65 आया है, तो यानी पहले एक घटा दो तो 64 आएगा, और 64 का स्क्वायर रूट निकाल दो तो क्या हो जाएगा? 8। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। यानी साफ है, 226 में से एक घटाया गया तो 225 आया, 225 का स्क्वायर रूट 15, तो वैसे 65 से एक घटेगा, 64 आएगा, और 64 का स्क्वायर रूट 8 हो जाएगा। आपका उत्तर 8 हो जाएगा।
कह रहा है निम्नलिखित संख्या क्रम को पूर्ण करें, यानी 2 से 5 आया, 5 से 10 आया, 10 से 17, 17 से 26, 26 से 37, 2 से 5 में 3, 5 से 10 में 5, 17 से 7, 26 से आपका क्या हो गया, 26 से आपका 9 हो गया, और फिर 37 से आपका 11 हो गया। तो अब देखो लगातार विषम संख्याओं की सीरीज चल रही है, एक को छोड़ के, तो 11 के बाद 13 आ जाएगा, और इन दोनों का जोड़ कर देंगे तो 7 3 10 के 0, और 3 1 4 1 5 50। आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक है ना, पहले 3 बढ़ा, फिर 5 बढ़ा, फिर 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13 बढ़ जाएगा, और आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट पे आते हैं भाई। कह रहा है यदि किसी निश्चित कोड भाषा में बैन का कोड DCP है, बैन को कहा जा रहा है DCP। अगर गौर से देखा जाए तो यहाँ से क्या +2 हो रहा है, यहाँ से क्या +2 हो रहा है, और यहाँ से क्या +2 हो रहा है। तो इसी तरीके से ये पापा का कोड कह रहा है PA, तो +2 कर दो, +2 कर दो, +2 कर दो, और +2 कर दो। तो +2 करेंगे तो C हो जाएगा, +2 करेंगे तो R हो जाएगा, +2 करेंगे तो C हो जाएगा, +2 करेंगे तो R हो जाएगा। RC ऑप्शन नंबर B। 2 2 बढ़ रहा है तो हम भी 2 2 क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, है ना। 2 2 बढ़ रहा है तो हम भी 2 2 क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक निश्चित कोड भाषा में फाइल को 74 65 और आइडियल को 83 586। तो यानी ऐसे लिख लेना, फाइल को और आइडियल को IDEAL ऐसे लिख लिया हमने, है ना भाई। तो फाइल को कहा जा रहा है 74 65 और आइडियल को क्या कहा जा रहा है 4 3 5 8 और 6। अगर एक तरीके से देखा जाए तो अब देखो मेरी बात समझना, ये सवाल कभी कभी आते हैं तो जो जैसे होता है उसको वैसे समझ लिया जाता है ना। जो जैसे होता है उसे वैसे ही समझ लिया जाता है, इसमें कोई नया नियम नहीं लगता, है ना भाई। ये इसको मान लो, ये इसको मान लो, ये इसको मान लो, ये इसको मान लो, ये इसको मान लो। अब आपसे सवाल डीफ का कहा, क्या सवाल कहा, डीफ का कहा। तो अब आप बताइए डी के लिए क्या यूज हुआ है। अब सबसे पहले यफ है, यफ के लिए क्या यूज हुआ 7। तो इन सब में 7 जहाँ है वही टिक मार दो, खत्म कहानी। ठीक है ना, ऐसे सवाल होता है। मान लीजिए एक जगह देखे, अगर नहीं करना तो आप पूरा पूरा करना चाहते हो कर लो। डी के लिए 3 होता है, ई के लिए 5 होता है, ए के लिए 8 होता है, और एफ के लिए 7 होता है। 35 87 ये आपका है उत्तर हो जाएगा। यानी आप समझ पाए कि आप ऐसे भी कर सकते हो। फिलहाल एक अंक लास्ट का पहले चेक कर लिया करो, क्योंकि पहले अंक तो लगभग ज़्यादा रहेंगे, कई में रहेंगे। लास्ट का देख लिया करो और कंपेयर करा लिया करो, तो इस प्रकार का सवाल हो जाता है। यदि ट्रूथ का कोड आपका समथिंग समथिंग है, तो गौर से अगर देखा जाए तो ट्रूथ को अगर गौर से देखा जाए, और यहाँ पे तुमको लिखा गया है क्या, इसके लिए लिखा गया है 2, इसके लिए लिखा गया है 2, इसके लिए 2, इसके लिए 2 और इसके लिए 2। अब गौर करना क्या क्या लिखा गया है, अभी तुम्हें समझ में आएगा। इसके लिए यस लिखा गया और यू लिखा गया है, इसके लिए क्यू लिखा गया और यस लिखा गया, इसके लिए आपका टी लिखा गया और वी लिखा गया, इसके लिए आपका यस लिखा गया और यू लिखा गया, इसके लिए आपका जी लिखा गया और आई लिखा गया। यानी अगर मोटा मोटी देखा जाए तो यस के बाद टी यू, यस टी यू, क्यू आर यस, टी यू वी, एस टी यू, जी एच टी। यानी एक पहले एक बाद, एक पहले एक बाद, एक पहले एक बाद। तो आपने लिखना है लाइज, क्या लिखना है LIES। तो एक पहले एक बाद, एक पहले एक बाद, एक पहले एक बाद और एक पहले एक बाद आपको छापना है। तो यस के ठीक बाद कौन आता है, टी आता है। टी जिस ऑप्शन में उसी को टिक मार दो। देखो मैं तरीका बताता हूँ तुम्हें सवाल लगाने का, यानी सारे सवाल पे मेहनत तुम्हें नहीं करना है। टी के लास्ट में जो आता है उसको टिक मार दो। अगर टी और कहीं होता तो सोचते, तो यस के लास्ट में टी आता है और कहीं नहीं है तो हमने इसको टिक कर दिया।
हालांकि सवाल लगा देते हैं। एल का मतलब क्या होता है कि, और एल का मतलब यम, आई का मतलब एच और आई का मतलब जे, ई का मतलब डी और ई का मतलब एफ, एस का मतलब टी और एस का मतलब आर। तो के एम एच जे डी एफ आर टी, के एम एच जे डी एफ आर टी हो गया आपका उत्तर। यानी कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। आपको मैंने बताया एक ही चीज़ देख करके आप डायरेक्ट आंसर क्लिक कर सकते हो, लेकिन आपको बताने के लिए मैंने टोटल कर दिया। नेक्स्ट आते हैं, अंतिम सवाल है आज की इस क्लास का। मनमोहन प्रवीण का भाई है। मनमोहन ये प्रवीण है, प्रवीण का भाई मनमोहन है, मनमोहन है। प्रवीण की एकमात्र बहन की माँ मनमोहन से किस प्रकार, प्रवीण की एकमात्र बहन है, की माँ है। अब देखो, माँ की माँ नानी लगती है, तो ये बहन की जो नानी लगेगी वो प्रवीण की भी नानी लगेगी और प्रवीण के भाई मनमोहन की भी नानी लगेगी। तो मनमोहन से वो नानी के रूप में संबंधित है। किस रूप में? नानी के रूप में। यानी प्रवीण का भाई मनमोहन और प्रवीण की एकमात्र बहन जो है वो मनमोहन की भी बहन होगी। इसकी जो माँ है वो मनमोहन की भी माँ होगी और माँ की जो माँ है वो मनमोहन की भी नानी होगी, क्योंकि बहन की नानी हुई। इसका मतलब क्या हो गया? आपका नानी उत्तर सही हो जाएगा। आपने समझ लिया है ना भाई। आज के लिए बस इतना ही, है ना। मज़ेदार सवाल थे, छोटे छोटे सवाल थे, एकदम बेसिक सवाल थे। आप इनको आसानी से लगाना सीख रहे हैं। ऐसे ऐसे और थोड़ा सा अपर लेवल के वीडियोज़ को लेकर के हम आपके सामने रूबरू होंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। और देखिए, वीडियोज़ को आप लोग लाइक ज़रूर करिएगा, और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और चैनल को शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।